आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। आजगर गीता श्लोक क्रमांक 28, 31, 33। जो ये मिले वो मिले इस तरह तृष्णा से दबे रहते हैं और धन न पाने के कारण निरंतर विषाद करते हैं, ऐसे लोगों की दशा अच्छी तरह देखकर तात्विक बुद्धि से संपन्न हुआ मैं पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे भय, राग, मोह और अभिमान नष्ट हो गए हैं। मैं धृति, मति और बुद्धि से संपन्न एवं पूर्णतया शांत हूँ और प्रारब्धवश स्वतः अपने समीप आई हुई वस्तु का ही उपभोग करने वालों को देखकर मैं पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। जिनका परिणाम दुख है, उन इच्छा के विषयभूत समस्त पदार्थों से जो विरक्त हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष को देखकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अतः मैं तृष्णा से व्याकुल असंयत मन को वश में करने के लिए पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण कहते हैं कि तृष्णा के कारण जो लोग विषाद में गए हैं उनको देखकर उन्होंने सीखा है। आगे बताते हैं कि उपभोग करने वालों को देखकर भी सीख लेते हैं। फिर आगे कहते हैं कि आत्मनिष्ठ पुरुष से सीख लेते हैं। पर मुझे तो कभी कभी लगता है कि स्वयं अनुभव करें तो बेहतर सीख पाएंगे और वो सीख उथली नहीं होगी। क्या उचित है? संतों और तृप्त लोगों को देखकर आचरण में बदलाव किए जाएं या अंतस से बदलाव होना बेहतर है? तुम क्या करोगे? तुम अपनी आंखें मूंद लोगे? तुम्हारे सामने अगर ज़िंदगी संतों को लाती है, ज्ञानियों को लाती है, तो तुम ज़बरदस्ती उनकी तरफ पीठ कर लोगे? भाई, सीखते सब जीवन से ही हैं। संतों से, ज्ञानियों से, गुरुओं से भी तुम्हारा जो साक्षात्कार होता है वो जीवन का ही तो हिस्सा है। तुम अजीब बात करते हो। तुम कहते हो नहीं, मैं ज्ञानियों से नहीं सीखूंगा, मैं जीवन से सीखूंगा। मतलब क्या है इस बात का? जीवन तुम्हारा साक्षात्कार करा देता है, सामना करा देता है शराबियों से, कबाबियों से। उनका प्रभाव तुम अपने ऊपर पड़ने देते हो, तब तो तुम नहीं कहते कि मैं इनका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। ठीक, माने शराबी कबाबी सब मिल जाए तुमको, इनको तुम जीवन का प्राकृतिक हिस्सा मानते हो, कहते हो ये तो जीवन है, मैं जीवन जी रहा हूं, है ना? और वही जीवन यात्रा तुम्हारी तुमको किसी गुरु के, किसी ज्ञानी के पास ले आते, तुम कहते हो नहीं, गुरु से नहीं, जीवन से सीखूंगा। ये बड़ी अजीब बात है। अरे बाबा, वो गुरु भी तो तुम्हें जीवन ने ही मुहैया कराया है, या वो जीवन से बाहर का है? तुम्हें गुरु क्या किसी और अंतरिक्ष में मिला है या मरने के बाद मिला है? जी रहे थे, यूं ही कोई मिल गया सारे राह चलते चलते। गुरु वैसे भी तुमने कौन सा अपनी बुद्धि से चुना है? ये तो तुम्हारे साथ संयोग हो गया, एक तरह की दुर्घटना हो गई कि तुम गुरु के पल्ले पड़ गए। जैसे तुम्हारे जीवन में 1000 दुर्घटनाएं होती हैं, वैसे ही एक घटना ये भी घट गई अकस्मात कि तुम गुरु के संपर्क में आ गए। तुम्हें अगर पूरी खबर पता होती, तुम्हें भली भांति पता होता कि गुरु के संपर्क में आके तुम्हारे साथ क्या क्या खौफनाक चीजें होने वाली हैं, तो तुम कभी गुरु के पास आना कबूलते या चुनते? वो तो तुम्हें कुछ पता नहीं था। जैसे धोखे से तुम्हारे साथ इतनी चीजें हो जाती हैं, वैसे ही धोखे से तुम्हारे साथ ये भी होगा कि तुम गुरु के संपर्क में आ गए। वहां भी तुमने सोचा होगा कि गुरु है, बढ़िया है, कुछ मजा वजा आएगा, कुछ होता होगा।
तबला बजाएंगे, खीर खाएंगे, तो आ गए अपना तुम टहलते हुए। फिर बाद में पता चला, धीरे धीरे पता ही चलता जा रहा है बच्चों को कि मामला खतरनाक है। खीर तो पता नहीं, या तो रोज भगौना बजता है टनाटन। जिंदगी इतने सारे तुमको संयोग देती है, उन्हीं संयोगों में से एक संयोग का क्या नाम है? गुरु की ज्ञानी या संत या तत्वदर्शी, जो भी तुमने लिखा है यहां पर। तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो गए अगर जिंदगी जो कूड़ा कचरा तुम्हें देती है उसको तो तुम जिंदगी बोलकर स्वीकार कर लो। कहो ये तो जिंदगी है। सड़क पर चल रहे थे, किसी ने गाली दे दी, कहोगे लाइफ, ये तो जिंदगी है। और सड़क पर चल रहे थे, वहां किसी ने तुम्हें कोई दो चार पते की बातें बता दो, कहोगे नहीं, तुझसे नहीं सीखूंगा, मैं जिंदगी से सीखूंगा। काहे भैया, जब कोई तुम्हें गाली दे और जूता मारे तभी जिंदगी है, और कोई तुम्हें ज्ञान दे दे तो जिंदगी नहीं कहलाती। वो क्या कहलाती है फिर? पर तुम्हारी हुनरमंदी, तुम तो तुम हो ना। तुम इस तरह के सवाल ना करो तो गुरुओं में बेरोजगारी ना फैल जाए। तुम ऐसी बातें उछालोगे तभी तो फिर बेचारे गुरु लोगों को कुछ काम बचेगा, उनके ऊपर कुछ बोझ बना रहेगा। ये जो जमात है ये बहुत बड़ी है, जो कहते हैं वी विल लर्न फ्रॉम लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। मुझे समझ में ही नहीं आता। दादा तुम अनुभव किसको बोलते हो? तुम कुछ सुनते हो, ये अनुभव है या नहीं है? तुम कुछ देखते हो, ये अनुभव है या नहीं है? तो तुम गधे का रेंकना सुन लो, इसको तुम अनुभव बोलते हो। पर तुम उपनिषदों की वाणी सुन लो, इसको तुम अनुभव नहीं मानते। उपनिषदों की वाणी तुम्हारे पास आती है, तुम कहते हो नहीं ये नहीं सुनूंगा, मैं तो अनुभव से सीखूंगा। अनुभव माने बस ये कि गधा रेके और दुलत्ती मार दे, तो वो एक्सपीरियंस है, वो तुम कहते हो लाइफ है, एक्सपीरियंस है। और तुम्हें कोई मिल जाए कृष्ण, अष्टावक्र, कबीर, वो तुमको कुछ ज्ञान बता दे तो कहोगे नहीं ये अनुभव नहीं है। ये अनुभव नहीं तो ये क्या है फिर? ये क्या है बताओ तो। मैं बताया तुम्हारी बात कैसी है। तुम्हारी बात ऐसी ही है कि कई बार जैसे मैं बोल रहा होता हूं ना, तो वो रिकॉर्डिंग गई, लोगों के पास पहुंची, तो लोगों की प्रतिक्रिया आती है, वो कहते हैं गुरुजी हिंदी में बोला करिए। मैंने हिंदी ही बोली है, पर अगर कोई हिंदी उस तरह की बोले कि यू नो गुरुजी भी लाइक मैं तो बोल रहा था बट यू तुम समझे नहीं, तो ये तुम्हारी नज़र में हिंदी है। और मैं अगर तुमसे बोलूं कि बेटा समझ जाओ, शांति और तृप्ति तुम्हारे फूहड़पन, तुम्हारी बेवकूफ़ी में नहीं है, तो ये तुमको किसी और आकाशगंगा की भाषा लगती है। ये तुम्हारी दिक्कत है कि जितनी भी घटिया चीज़ें होंगी उनको तुम मान लोगे कि ये भाषा है और ये जीवन है, और जितनी भी ऊंची चीज़ें होंगी उनको तुम कह दोगे ना ये भाषा है ना ये जीवन है। घटिया भाषा को तुम भाषा मानोगे, शुद्ध भाषा को तुम कह दोगे ये तो अजूबा है, पता नहीं क्या है, समझने से इनकार कर दोगे, मजाक बना दोगे। ये तुम्हारे सब सामान्य लोग और तुम्हारे सिनेमा के पात्र जो भाषा बोल रहे होते हैं वो कोई भाषा है ही नहीं। वो जानवरों का शोर है, पर उसको तुम बोल देते हो ये हिंदी है। यू नो आई वॉज तो गोइंग देयर। ये तुम्हारी नजर में भाषा है, और मैं जो बोलता हूं उसको तुम बोलते हो गुरुजी हिंदी कब बोलोगे? अब तुम्हारी बात भी तुम्हारी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर तुम्हारी नजर में वो हिंदी है तो मैं जो बोल रहा हूं ये तो कुछ और ही होगी। तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा ये बोल क्या गए। एक सज्जन थे, उनके पास मेरा अंग्रेजी का वीडियो पहुंचा, तो वहां से उनका बड़ा रुष्ट सा संदेश आया। बोले भारत है, यहां ज्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं, आप अंग्रेजी में बोलते ही क्यों हैं? आप हिंदी बोला करें। तो जिन स्वयंसेवक के पास उनका संदेश आया कि ये
आचार्य जी अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं हिंदुस्तानी होते हुए? तो उन्होंने जिस विषय पर वो अंग्रेजी वाला वीडियो गया था उसी विषय पर हिंदी वाला वीडियो भेज दिया। थोड़ी देर में उनका संदेश आता, कहते नहीं अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजी वाला ही भेजा करिए, अंग्रेजी ही ठीक है। ये तुम्हारा हाल है। कोई भी शुद्ध चीज तुम्हारे लिए अग्राह्य हो जाती है। जिंदगी के घटिया अनुभवों को तो तुम अनुभव और एक्सपीरियंस बोलते हो, और जिंदगी के ऊंचे और सुंदर अनुभवों को तुम अनुभव ही नहीं बोलते। उनको तुम न जाने क्या बोलते हो, उनको तुम जाने पाखंड बोलते हो या कुछ और बोलते होगे, सपना बोल देते होगे कि अनुभव नहीं तो सपना है। ऐसा तो होता ही नहीं। इससे तुम्हारी हीन भावना का भी पता चलता है कि तुम्हें कोई जूता मारे तो उसको तो तुम बोलते हो एक्सपीरियंस हुआ, पर तुम्हें कोई प्यार से समझाए तो उसको तुम कह देते हो नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ और ही है। जिस आदमी में आत्मसम्मान होगा वो तो ये कहेगा ना कि जब मुझे ऊंचे से ऊंचा कुछ मिल रहा है तो वो हुआ कुछ अनुभव, ठीक। जिसमें आत्मसम्मान होगा वो कहेगा कुछ ऊंचा मिला तो मैं उसको एक्सपीरियंस मानूंगा। तुम्हारे साथ उल्टा चलता है। जिंदगी की जितनी निकृष्ट चीजें हैं उनको तो तुम तुरंत मान लेते हो कि ये क्या है, अनुभव, और ऊंची चीजों को अनुभव मानते नहीं। इससे पता चलता है कि तुम्हारी आत्मधारणा कैसी है। तुम खुद को ही बड़ा गया गुजरा समझते हो। कुछ समझ में आ रही है बात? संसार सब कुछ देता है तुम्हें, संसार में सब कुछ उपलब्ध है। भूल भुलैया है अगर संसार, तो संसार में ही उस भूल भुलैया से निकलने का दरवाजा भी है। अब ये थोड़ी करोगे कि तुम कि जो भूल भुलैया है पूरी उसको तो तुम कह दो संसार है, और जो दरवाजा उसको कह दो नहीं ये बेईमानी है। भूल भुलैया में फंसने को तो तुम स्वीकार कर लेते हो, और भूल भुलैया से निकलने के लिए जो दरवाजा है उसको तुम कह देते हो ये बेईमानी है या कुछ और है, जाने क्या, तुम जानो। संसार में ही विवेक से अपने अनुभवों का चयन करना पड़ता है। चयन कैसे करना पड़ता है? ठीक है, संयोगवश तुम्हारे सामने एक चीज आ गई दाईं तरफ और एक चीज आ गई बाईं तरफ, ये बात संयोग की हो सकती है। तुम्हारे सामने दो रास्ते खुल गए, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, ये बात संयोग की हो सकती है। लेकिन तुम दाएं को चुनते या बाएं को चुनते, बात तो विवेक की है ना। तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा विवेक निर्धारित करता है। संयोग तो तुम्हारे सामने बस खेल का मैदान खड़ा करता है। उस मैदान में जीतोगे या हारोगे, तुम कैसे खेलोगे, ये तुम पे निर्भर करता है। संयोग तो तुम्हारे सामने बस चौराहे खोल देता है। उन चौराहों में से कौन सी राह चुनोगे तुम, ये तुम पे निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? सही राह चुनो। उसी सही राह का नाम अध्यात्म है, ज्ञान है, संत है, गुरु है, जो बोलना चाहो वो है। और बाकी सब फालतू की राहें हैं, तुम्हें वो चुननी है, तुम्हें वही सब अनुभव लेने हैं, तुम लेते रहो, तुम्हारी मर्जी।